बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ प्रेमियों की रिक्वेस्ट पर मेडिटेशन भजन सुमिरन के टॉपिक पर सत्संग चल रहा है कि किस तरह से अपने भजन सुमिरन को इम्प्रूव किया जाए। तो हफ्ते में एक एक एपिसोड हम भजन सुमिरन मेडिटेशन पर बना करेंगे। अगर किसी भी गुरुमुख को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको अंडरस्टैंड करें, रिजॉल्व करें, ताकि आने वाले ऑब्स्टिकल्स जो मेडिटेशन में है वो दूर हो सके और हम अपने मेडिटेशन में गहरा उतर सके। श्री दरबार के 5 नियम हैं: श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने ये श्लोक बनाया था: श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहज जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। क्योंकि ये दरबार के जो नियम बनाए हैं, सभी नियम अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। जब हम आरती पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान श्री चरणों में होता है, श्री मूरत की तरफ होता है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करते हैं, तो वो ध्यान भी हमारा सुमिरन में गहरा उतरने के लिए हेल्प करता है। सेवा सेवा हमें तन से मन से करते हैं तो हमारा तन और मन पवित्र होता है। जैसे जैसे श्री दरबार की सेवा करते हैं, कुटिया में सेवा करते हैं, या घर में ही हम श्री गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, परिवार का काम करते हुए अगर हम उसको सेवा भाव से करते हैं तो वो सेवा कंसिडर होती है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी पहले ये फरमाते हैं कि अगर कोई संसार में रहता है, घर में रहता है, तो अपने परिवार को खुश रखना, अपने परिवार के साथ खुश रहना सबसे पहला कार्य है। क्योंकि जब घर में सुख शांति होगी तभी आप परमार्थिक काम कर सकते हो। तो जो घर के हम काम करते हैं उसी में सेवा का भाव लेके आए, सेवा का भाव लेके आए कि खाना बना रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, गुरुमा जी को भोग लगाएंगे, सेवा कर रहे हैं, श्री गुरुमा जी को स्नान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, घर में किसी की मदद कर रहे हैं, बाहर किसी की मदद कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे गुरुमुख ऐसी जगहों पे बैठे हैं जहाँ पर कुटिया अवेलेबल नहीं है, नजदीक नहीं है, बहुत दूर पड़ती है, वीकली या डेली जाना मुश्किल है। तो श्री गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि जहां पर जो चीज अवेलेबल नहीं है तो सेवा का भाव मन में होना चाहिए। किसी की भी मदद करो, ये एक सेवा है। तो सेवा का भाव ही हमारे मन को शुद्ध करता है। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, किसी भी प्रकार से करो तो शुद्धि होती है। तीसरा नियम आता है सत्संग। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, साध संग, कि उन लोगों का संग जहां से हमें हमारा मन शांत रहे, हमें सत्यता का ज्ञान हो, हमें सच्चाई पर चलने की आदत बने और हमें इस सच्चाई के साथ जी सके। सत्संग एक ऐसी जगह होती है जहां पर हमारे मन के कई भरम टूट जाते हैं। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया को समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम सत्संग में अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने मन के उठे हुए क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, तो हम अपने मन को साफ कर सकते हैं। और चौथा नियम आता है सुमिरन। सुमिरन का अर्थ होता है समरण, याद करना, अपने मालिक को याद करना। इसको हम गहरा बाद में समझेंगे कि इसकी गहराइयां क्या है। तो सुमिरन इज चौथा नियम और दर्शन ध्यान इस पांचवा नियम। जो दर्शन ध्यान हम अपने अंदर मन से सतगुरु के दर्शन करें, क्योंकि हम दर्शन
करने के लिए श्री दरबार में जाते हैं या कहीं नजदीकी कुटिया पर श्री गुरु महाराज जी आते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं, तो हम कुछ पल श्री गुरु महाराज जी के सामने रहते हैं, कुछ झलकियां उनकी देखते हैं, तो उन्हीं झलकियों को हम अपने अंतर मन में बसा लें और उन्हीं का ध्यान करें, उसको दर्शन ध्यान कहा जाता है। और ये सब अपने आप में एक कड़ी की तरह जुड़े होते हैं। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान। जब जो पहला स्टेप आरती पूजा का होता है, जब सतगुरु की आरती हम दर्शन करते 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 हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान में जाने का मन होता है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हमें हम भजन सुन के श्री आरती के बाद भजन करने के लिए 5 मिनट कम से कम भजन अभ्यास की आज्ञा देते हैं कि श्री आरती करके जब हम 5 मिनट कम से कम भजन अभ्यास में बैठते हैं, तो हमारा जो श्री स्वरूप से हमने दर्शन किए हैं, वो स्वरूप हमारे अंतर मन में बस सके और उस अंतर मन में बसे स्वरूप को हम अंतर मन से देख सके और वही हमारे अंदर बस सके। तो इसीलिए हम श्री दरबार के नियमों को फॉलो करते हैं ताकि हम पूरी सफाई से आगे बढ़ सके। एक एक स्टेप को श्री गुरु महाराज जी ने परोया है, मोतियों को जैसे माला में परोया जाता है कि हम इन पे चलते रहेंगे, क्योंकि जो गुरुमुख श्री आरती पूजा करते हैं, कोई भी कर सकता है, छोटे से छोटा बच्चा करता है, कितनी श्रद्धा भाव से जुड़ जाते हैं, इतना इजी हो जाता है जुड़ने के लिए। और सेवा मन चित से लगाते लगाते हमारा मन साफ होने लगता है। ये सब जैसे जैसे बढ़ता है तो स्टेप मेडिटेशन का होता है, सुमिरन ध्यान का होता है, ताकि हम जब इस गहराई को समझ सके सत्संग के थ्रू कि हमें अंदर उतरना है, भजन करना नहीं, भजन में उतरना है, सुमिरन में उतरना है। जब हम अपने अंतर मन में उतरेंगे तो हम अपने मालिक को अपने घट में देख सकते हैं। क्योंकि गुरुमुखो, ये हम सब ने सुन रखा है कि जो इस दुनिया में बाहर है, हमारे अंदर भी वो सब चीजें हैं, वो अंदर हम देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें अपने अंतर मन में उतरना पड़ेगा। जब श्री गुरु महाराज जी से हमें नामदान की दीक्षा मिलती है, तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं वो उसी समय हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। हृदय दिल नहीं, हार्ट नहीं, हृदय कहते हैं हमारी तीसरी आंख को। स्पिरिचुअल हृदय जो होता है वो तीसरी आंख होती है। तीसरी आंख वो प्लेस है जहां पर हमारी आत्मा बैठती है, और वहां पर श्री गुरु महाराज जी साथ में आकर बैठते हैं जब नामदान की बख्शीश देते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी नामदान की बख्शीश देते हैं, हमारे अंतर मन में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है। ये शांत जब होगा तभी हम अपने अंतर मन में उतर सकते हैं, हमारे अंतर कौन बैठा है उसको देख सकते हैं। अभी तो हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, ये मन 24 घंटे चटर चटर में लगा रहता है और हमें अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता। क्योंकि जैसे ही हम शांत होकर 1 मिनट के लिए बैठते हैं, तो ये मन जो है कुछ ना कुछ विचार बना देता है, और ये विचार हमें इतना उलझा देते हैं, एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे उलझ जाता है कि जैसे मकड़ा होता है अपने ही बनाए हुए जाल में, वेब में वो फंस जाता है और कभी कभी उसी में मर जाता है। क्या हम भी इसी जाल में बंधे हुए हैं? क्या हम भी मकड़े की लाइफ जी रहे हैं कि अपने ही मन के विचार बुने हुए जो हैं, अपने ही मन के विचारों में उलझे हुए हैं और इसी में उलझे हुए फंसे पड़े हैं? क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? नहीं गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी हमें ऐसे मरने नहीं देंगे। श्री गुरु महाराज जी इसीलिए हमें बार बार समझा रहे हैं
बार बार चेता रहे हैं, हमें वार्न कर रहे हैं कि ये समय जो है बहुत मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनि जो भुगती है हमने, पता नहीं किस कहाँ कहाँ घूम के 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष जन्म मिला है। इस मानुष जन्म में हमें इस जीवन में उस कार्य को कर लेना है ताकि हमारे आवागमन खत्म हो सके और हम उस मोक्ष को पा सके, अपने घर में वापस जा सके। हमारा घर कहाँ है? सचखंड, जहाँ हमारे परम हंसदाता दयाल जी ने डेरा लगा रखा है। तो गुरुमुखो, उसी घर को पाने के लिए श्री गुरु महाराज जी बार बार हमें चिताते हैं, समझाते हैं कि भजन सुमिरन में जब हम जाएंगे तब हम अपने अंतर मन से कहीं ऊपर उठ जाएंगे। अपने मन से ऊपर उठेंगे तभी उस परम आनंद से जुड़ सकेंगे, परम शांति को पा सकेंगे, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। तभी हमें इस गहराई को समझ में आएगा कि हम इस आवागमन के चक्र से कैसे छूट सके, कैसे इस आवागमन से बाहर निकले। क्योंकि जो खुद डूब रहा होता है वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता। जिसको खुद नहीं तैरना आता वो दूसरों की मदद कैसे करेगा। तो गुरुमुखो, हमारे श्री गुरु महाराज जी अपनी इस आयु में भी, इस उम्र में भी कितना कष्ट अपने ऊपर उठाकर हम जीवों के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि हम इस आवागमन के चक्र से ऊपर उठ सके। और आवागमन के चक्र से ऊपर उठा जा सकता है जब हम इस भजन सुमिरन में गहरा उतरेंगे, जब हम अपने कर्मों को एंड करेंगे। कार्मिक अकाउंट्स हमारे जो बने हुए हैं लोगों के साथ, दुनिया के साथ, घर परिवार के साथ, वो कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करेंगे, तब हम अपने घर वापस सचखंड जा सकते हैं। सिर्फ मेडिटेशन का पर्पस ये नहीं है कि अपने घर वापस जाना या मुक्ति पानी। मेडिटेशन का पर्पस कई अलग अलग है। मेडिटेशन हम करते हैं कि हम इस जीवन में आनंद पा सके, अपने सुख दुख से ऊपर उठ सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि मोक्ष है या नहीं हमें क्या पता, मुक्ति है या नहीं हमें क्या पता, वो तो मरने के बाद पता चलेगा। बट अब भी मेडिटेशन हमें क्या देगा? तो मेडिटेशन, सुमिरन, भजन हमें सही ढंग देता है जीने का, कि हम किस तरह से जिए ताकि हम उस परम आनंद से जुड़ के जिए। श्री गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं कि जब हम इस गहराई को समझ लेते हैं, सत्संग को, सुमिरन को, ध्यान को समझ लेते हैं, तो हम अपने मन से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम मन से ऊपर उठ जाएंगे तो हम उस परम आनंद को, सुख को पाएंगे, जिस सुख को पाने के लिए हम इस तरस रहे हैं। हम आज जीवन में कितने दुखों के साथ उलझे रहते हैं, जैसे स्पाइडर वेब में फंस जाता है और उसी में मर जाता है। आज हम भी अपने ही सुख दुख में उलझे रहते हैं। आज किसी ने अच्छी बात बता दी, हम खुश हो गए। आज किसी ने हमारी कोई बुरी बात बोल दी, हमें कोई गुस्सा कर दिया तो हम दुखी हो गए। उसी बात को, उसी दुख को लेकर कितना दिन निकल जाते हैं, कितने हफ्ते निकल जाते हैं, हम उस दुख में जीते हैं। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं। जब हमें मेडिटेशन से, भजन सुमिरन सत्संग से इस चीज की समझ आ जाए कि हमारा कैसे कार्मिक अकाउंट बनता है दूसरों के साथ, हमारी सोच को बदल देते हैं श्री गुरु महाराज जी। जब हमारी सोच बदल जाती है तब हम इसी जीवन में खुशी और सुख पाते हैं, खुशी और सुख समझने लगते हैं, दुख से ऊपर उठने लगते हैं, और वही खुशी और सुख को हम आनंद में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि जब सुख है, खुशी है, तो इसका ऑपोजिट तो आना ही है। क्योंकि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। सुख है तो दुख आना है, खुशी है तो गम आएगा।
लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमें उस आनंद से जोड़ देते हैं, उस ब्लिस से जोड़ देते हैं जिसका ऑपोजिट नहीं होता। वो हमेशा स्थिर रहने वाला होता है। उसी आनंद में जीने के लिए श्री गुरु महाराज जी हमें भजन सुमिरन में जोड़ते हैं, और भजन सुमिरन ही हमें आगे लेके जाएगा, उस परम आनंद से जोड़ेगा। तो गुरुमुखो, हफ्ते में एक बार हम इसी मेडिटेशन के ऊपर एपिसोड्स करेंगे, ताकि हम इसकी गहराइयों को समझ सके, अपने कार्मिक अकाउंट्स को समझ सके, इनसे ऊपर उठ सके, ताकि हम उस परम शांति को अपने अंदर पा सके और जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।